नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। आज 14 मई 2020 है। मैं हूं प्रशांत मावानी और आज हम इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले की हमारी डिस्कशन जो 13 मई का लेक्चर था, तो उसमें हमने डिस्कशन की थी कि कैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 20 लाख करोड़ रुपीज़ का एक पैकेज जो है उसको अनाउंस किया है। हमने इन्फोग्राफिक को देखा था, तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर आज आपका ये पहला दिन है तो मैं चाहता हूं कि आप 13 मई का लेक्चर जो है वो ज़रूर देखें। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने MSMEs को लेकर एक पैकेज डिक्लेयर किया है, NBFCs के लिए एक पैकेज डिक्लेयर किया है और डिस्कॉम्स के लिए एक पैकेज डिक्लेयर किया है। तो हम MSMEs के साथ डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। MSME की डेफिनेशन को भी चेंज किया गया है। फिर इसके बाद NBFCs के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे डिस्कॉम के बारे में। स्टडी IQ ने एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस कोर्स को बनाया है। इस कोर्स के ऊपर EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी लास्ट डेट है 20 मई 2020। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस EMI ऑप्शन। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर स्मार्ट कोर्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 20 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने डिक्लेयर किया था। और आज निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये जो 20 लाख करोड़ रुपीज़, वैसे देखा जाए तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा, क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी मैंने कल आपको बताया था कि ऑलरेडी एक पैकेज जो है RBI ने भी लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी और गवर्नमेंट ने भी गरीबों के लिए एक पैकेज जो है 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ का डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर 5.94 लाख करोड़ रुपीज़ का एक पैकेज डिक्लेयर किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3 ऐसे सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसमें हैं स्मॉल बिजनेसेस या फिर आप MSMEs कह सकते हैं, MSMEs, फिर नॉन बैंक लेंडर्स यानी कि NBFCs और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये 3 को ध्यान में रखते हुए 5.94 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज डिक्लेयर किया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, ये जो डिस्कशन हुई गवर्नमेंट की, इतनी सारी डिस्कशन हुई और फाइनली जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, तो गवर्नमेंट का स्मार्ट मूव जो हम कहें तो स्मार्ट मूव ये है कि ये जो पैकेज है, पैकेज के लिए गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि 20 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब में से फिलहाल निकालने पड़ेंगे। यू वॉन्ट बिलीव, गवर्नमेंट को सिर्फ फिलहाल ये 5.5 लाख जो हैं, नॉट 5.5 लाख, रफली 6 लाख करोड़ रुपीस जो हैं यहाँ पर 5.94 लाख करोड़, तो उसमें से गवर्नमेंट को तो अपनी जेब में से सिर्फ 50,000 करोड़ ही निकालने हैं। तो बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? बाकी के पैसे जो हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट दे रही है गारंटी। आई गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कि आप 3 दोस्त हैं, एक हैं A जो आप हैं और आपके 2 दोस्त हैं B और C। दिस इज यू, राइट? अब C को आवश्यकता है अपने बिजनेस के लिए, C को चाहिए 1 लाख रुपए। B के पास 1 लाख रुपए हैं। अब आप क्या करेंगे? आप C जो है वो आपको कहेंगे कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मैं क्या करूं? और आपको पता है कि B के पास पैसे हैं, तो आप C को कहेंगे कि आप B के पास जाइए और आप B को बताते हैं कि आप इनको 1 लाख रुपए दे दीजिए, राइट? गिव दिस 1 लाख रुपीज टू C। इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, उसकी गारंटी हम लेते हैं या फिर जो A हैं वो उठाते हैं, यानी कि आप उठाते हैं कि अगर कुछ भी हुआ, अगर C आपको पैसे वापस पे नहीं कर पाया तो मैं आपको 1 लाख रुपए और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट हैं वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो B जो है वो हेडेक फ्री, वरी फ्री हो जाएंगे कि चलो A ने गारंटी दी है तो कोई इश्यू नहीं है, पैसे जो हैं वो C को मिल जाएंगे, B को भी एक गारंटी मिल जाएगी, आपको जो चाहिए था वो मिल गया कि B जो है वो C को पैसे दे दे। सारी चीज़ें हो गई, आपकी जेब में से एक भी रुपया नहीं निकला। एक चीज़ है, आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर की वो है कि रिस्क जो है वो आपने उठाया है, राइट? आपने दोनों के लिए रिस्क जो है वो आपने उठाया है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही बात कर दी है। अगर कुछ गलत होता है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो पैसे जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये रिस्क उठाने का जो साहस दिखाया है ये काफ़ी अच्छा है।
तो विदाउट इवन टेकिंग आउट सिंगल पेनी, समझने के लिए कि पैसे जेब में से निकाले बिना भी गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को एक हद तक सॉल्व कर दिया है। अब इसको अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो सारी चीज़ें होपफुली बैक टू नॉर्मल जल्द से जल्द हो सकती हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि द बल्क ऑफ पैकेज इज इन फॉर्म ऑफ गारंटीज रिक्वायर नो इमीडिएट एलोकेशन फ्रॉम द बजट। गवर्नमेंट का जो बजट है उसके ऊपर इसकी कोई भी इम्पैक्ट फिलहाल तो नहीं होगी। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सी जो है वो पैसे वापस ना करे, या फिर जो MSMEs को जो लोन दी जा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी है और लोन भी वापस जल्द से जल्द उनको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें वापस पे कर देनी है। फिलहाल उनको जो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है, जो कैपिटल की आवश्यकता है, वो फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक गारंटी देने के लिए तैयार हैं। ये फ्री लंच नहीं है, कीप दिस थिंग इन माइंड। आत्मनिर्भर भारत अभियान, हमें हमारे देश को सेल्फ रिलायंट बनाना है। इसमें जो मैंने कल बताया था, मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये एंटी ग्लोबलाइजेशन नहीं है। हम हमारी ही जो कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब ये जो 5.94 लाख करोड़ रुपीस का जो पैकेज है, तो टोटल अब हम पहुंच गए हैं 12.88 लाख करोड़ रुपीस तक। अब गवर्नमेंट के पास जो 20 लाख करोड़ रुपीस है उसमें से 7.12 लाख करोड़ जो हैं उसका अनाउंसमेंट करना होगा। तो आने वाले दिनों में लेबर्स के लिए, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, मजदूर हैं, उनके लिए, किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, इंडस्ट्री के लिए बाकी के पैसों जो हैं उसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, HFCs यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और MFIs यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में पैसे इंजेक्ट करने के लिए भी डिक्लेरेशन दिया है। और यहाँ पर SBI के चेयरमैन जो है रजनीश कुमार, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए उनके ही शब्दों में, द पॉलिसी बुकेट अनवेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज वेल स्ट्रक्चर्ड, suitably targeted, within reasonable fiscal limits, but still having the maximum impact। भले ही जेब में से गवर्नमेंट ने एक भी रुपया क्यों ना निकाला हो, या फिर गवर्नमेंट को सिर्फ 50,000 रुपये ही निकालने पड़े हैं सो फार, लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम होगी। सूटेबली टारगेटेड है, काफ़ी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रक्चर किया है, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब एक इन्फोग्राफिक है, इसको देख लेते हैं। MSMEs कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन कितने की है? 3 लाख करोड़ रुपए की। कौन देगा पैसा? बैंक और NBFCs पैसा देगी। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फुल्ली गारंटीड बाय द गवर्नमेंट फुल, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो है। नो इमीडिएट कैश आउटफ्लो, गवर्नमेंट को जेब में से फिलहाल कोई भी पैसे जो है निकालने की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट बस गारंटी प्रोवाइड कर रही है। फिर सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MSMEs, जो MSMEs जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही थी या फिर कर रही हैं, तो उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए बैंक्स पैसे देगी, और इसमें 4,000 करोड़ रुपए जो हैं वो गवर्नमेंट अपनी जेब में से देगी। फंड ऑफ फंड्स टू प्रोवाइड इक्विटी फॉर MSMEs 50,000 करोड़, गवर्नमेंट और दूसरे इन्वेस्टर्स इसमें पैसे इंजेक्ट करेंगे, और इसमें 10,000 करोड़ रुपए जो हैं वो गवर्नमेंट अपनी जेब में से देगी। PF रिलीफ फॉर बिजनेस वर्कर्स, आई थिंक मैंने कल ये इसको आपको एक्सप्लेन किया था, इज़न्ट इट, लेकिन फिर भी क्विकली देख लेते हैं। गवर्नमेंट टू पे PF फॉर बोथ, तो ये हैं इंडस्ट्री और बिजनेस दोनों के लिए। 2,500 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट इसको देगी, और 2,500 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट को अपनी जेब में से देने पड़ेंगे। तो ये जो 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जो हैं, तो उसका टोटल फिर आप यहाँ पर मिला लीजिएगा, राइट। फिर लोअर PF कंट्रीब्यूशन ऑफ 10%, यहाँ पर सारे के सारे 50,000 शायद कवर ना हो, लेकिन दूसरी जगहों पर भी गवर्नमेंट जो है वो पैसे देगी, राइट। लोअर PF कंट्रीब्यूशन ऑफ 10%, तो इसके लिए है 6,750। नो एलोकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, नो फंड नीडेड, इसमें कोई फंड की आवश्यकता नहीं होगी। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs, HFCs, MFIs 30,000 करोड़। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 45,000 करोड़। फिर पावर डिस्कॉम्स के लिए 90,000 करोड़ रुपीज़ हैं, राइट। टैक्स पेयर्स के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली है, 50,000 करोड़ रुपीज़, राइट। TDS और TCS जो हैं उसमें रेट कट किया गया है। तो इसकी इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट रिलीफ फॉर MSMEs और NBFCs, उनको पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट गारंटी विल इंश्योर रिजम्पशन, गवर्नमेंट गारंटी देगी तो पैसे का फ्लो जो है, बैंक्स के पास जो पैसे हैं वो फटाफट मार्केट में रिलीज होंगे। NBFCs विल हैव डायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट, NBFC को डायरेक्टली गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। और इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ब्रीफ में, तो बेसिकली यही है कि जो व्हील है वो मोशन में आ जाएगा, क्योंकि ये व्हील की गारंटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। फिर MSME जो है, इसकी डेफिनेशन गवर्नमेंट ने चेंज की है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
डेफिनेशन में यह है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो की डेफिनेशन अब क्या है? माइक्रो की डेफिनेशन यह है कि ऐसी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का हो और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का हो, तो वो माइक्रो कैटेगरी में गिनी जाएगी। पहले क्या था? पहले 25 लाख का इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री हैं, सर्विस कैटर करते हैं, तो 10 लाख रुपए। तो काफ़ी छोटी इसकी जो बाउंड्रीज थी वो काफ़ी छोटी थी, अब इसको काफ़ी बड़ा कर दिया है। फिर स्मॉल की बात करें तो 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर। पहले 5 करोड़ और 2 करोड़ थे सर्विसेज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5 करोड़ की लिमिट थी। मीडियम की बात करें तो मीडियम को तो बहुत बड़ा बना दिया है, राइट, 20 करोड़ रुपए। और सर्विसेज के लिए भी 20 करोड़ रुपए। पहले सर्विसेज जो है वो 5 करोड़ रुपए की थी। अगर कोई ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए का है तो पहले वो मीडियम कैटेगरी में आती थी। अब 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वाली जो सर्विस कंपनी है वो मीडियम कैटेगरी में आएगी। और टर्नओवर जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, 100 करोड़ रुपीज़ कर दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब कंपनी में, आज तक कैसा होता था कि आई विल गिव यू वन एग्जांपल, राइट। आज तक कैसा होता था कि एक माइक्रो कंपनी जो है, राइट, तो ये कंपनी अगर बढ़ती गई, इनका बिजनेस अच्छा होता गया और ये स्मॉल की कैटेगरी में नहीं जाना चाहती थी या फिर मीडियम की कैटेगरी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बेनिफिट्स जो हैं वो कम मिलते थे फिर, तो ये अपने आप को छोटी साइज़ के ही रखते थे, क्योंकि बेनिफिट्स जो हैं वो लोन एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें उनको, फिर जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट से, सब्सिडीज एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो धीरे धीरे अगर उनकी साइज़ जो बड़ी कंपनी मीन्स आज अगर वो मीडियम में या फिर स्मॉल कैटेगरीज में आ जाएगी, जो बड़ी कंपनीज थी जो मीडियम थी फॉर एग्जांपल, या फिर जो स्मॉल थी वो माइक्रो में आ जाएगी, और फिर माइक्रो जो कंपनीज हैं उनको एक्सपांड होने का चांस मिलेगा, वो एक्सपांड भी करेंगे, राइट। उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, उनको पता चल जाएगा, मीन्स उनको अब पता चल गया है कि अगर वो ग्रो भी करेंगे तो उनको एमएसएमईज को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ सरकार ने, कल हमने डिस्कशन की थी कि 200 करोड़ रुपीज़ तक के जो टेंडर्स हैं, तो उसमें लोकल कंपनीज को ही टेंडर फिलअप करने की या फिर कंपटीशन में एंटर करने की परमिशन जो है वो गवर्नमेंट देगी। फिर अगर आपकी इनकम टैक्स में और दूसरे जो आपको फॉर्म्स भरने हैं, तो उसमें अगर आप लेट हो जाते हैं तो भी पेनल्टी और ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो इस प्रकार के बेनिफिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने दिए हैं। फिर एनबीएफसीज़ की बात करें तो हमारे जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज साहब, तो उन्होंने ये बताया है कि भारत सरकार जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार करेगी पर्टिकुलरली फॉर एनबीएफसीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब क्या है। अगेन आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है एबीसी, राइट, ये बहुत जायंट कंपनी है। अब उनको लेट्स से सो फार ये एबीसी कंपनी है, मान लीजिए कि ये कार्स ही बनाती थी, लग्जरियस कार्स, वेरी एक्सपेंसिव कार्स, राइट, 50 लाख 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज टाइप कार्स जो हैं वही बनाते थे। अब इनको लगता है कि उनके इंजन्स, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो गुड्स कहते हैं ना, जो सामान ले जाने वाली कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, उससे छोटी जो साइज़ की जो व्हीकल्स होते हैं, बोलेरो एक्सेट्रा टाइप, तो वो भी बनाने में उनकी कैपेसिटी है, और वो अगर बनाए तो काफ़ी सारे पैसे उनको मिल सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एबीसी ही अगर सेम ब्रांड के तहत, राइट, मर्सिडीज़ का ही लोगो अगर आपको ट्रक में और ऐसे कार्स में देखने को मिलेगा, तो उसकी वैल्यू, जो ब्रांड वैल्यू है, वो कम हो जाएगी। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल क्रिएट ए न्यू कंपनी, XYZ नाम की एक नई कंपनी बनाएंगे, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, एक नई कंपनी जो सिर्फ इस प्रकार के गुड्स या फिर जो कैरिएज व्हीकल्स होते हैं उनको बनाएगी। एक अलग ब्रांड, उनका शोरूम अलग होगा, लेकिन ओरिजिनल कंपनी किसकी है? एबीसी की है। तो इसी प्रकार से स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक खास तरीके की कंपनी बनाई जाएगी, और ये कंपनी जो है वो एनबीएफसीज को पैसे देने का काम जो है, जो गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया है पैकेज, तो उसमें पैसे प्रोवाइड करना और सारी चीज़ें जो हैं वो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल करेगा दैट विल डील विद एनबीएफसीज। एनबीएफसीज को पैसे देना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो, जैसे मैंने आपको बताया, छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, तो उनका डायरेक्ट रीच होता है ग्रास रूट लेवल पर, रूरल एरिया में भी एनबीएफसीज जो हैं वो पैसे प्रोवाइड करती हैं। तो उनको पैसे प्रोवाइड करना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस को, छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बचा सकें। कॉस्ट ऑफ फंड्स, non-bank lenders and microfinance companies, even those at the lower end of rating curve, may see borrowing cost fall and liquidity increase, with the finance minister announcing 75,000 crore rupees package
आपको पता है कि जैसे अभी हमने इन्फोग्राफिक में देखा 30,000 करोड़ रुपीस की गारंटीज़ हैं और 45,000 करोड़ रुपीस जो हैं उसमें 20% की गारंटी जो है वो गवर्नमेंट लेगी फॉर एनबीएफसीज। और लास्ट में बात करेंगे डिस्कॉम बूस्टर के बारे में। आर के सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के, तो ही इज़ वेरी होपफुल कि ये जो 90,000 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी बूस्टर गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की है, तो इससे एक चेन ऑफ पेमेंट की शुरुआत होगी कि ये पैसे आएंगे एक कंपनी के पास, फिर वो उनको जो पेमेंट करना है वो उनको पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी जो चेन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो पावर, कोल रिलेटेड, कोल और ये सारे जो बिजनेसेस हैं उनको पैसे मिलेंगे, तो इससे फिर से वो रीजुविनेट हो पाएंगे। इसी के साथ ये जो रिन्यूएबल या फिर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ एक डिस्कशन कर रही है और फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमें रेपो रेट के ऊपर लो कॉस्ट फंड यानी कि जो LTRO हैं, LTRO प्रोवाइड करें। LTRO में बेसिकली ये होता है कि जो RBI है वो डायरेक्टली आपको जो रेपो रेट है, रेपो रेट के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसे प्रोवाइड कर सकती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो जैसे MSMEs रीएक्टिव होगी, रियल एस्टेट सेक्टर रीएक्टिव होगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड भी अप होगी, तो इससे फिर बिजनेस जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से कि बिजनेसेस एक्टिवेट होंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी और इसकी भी डिमांड जो है वो अप जाएगी, तो फिर से पूरा जो एक इसकी जो पूरी एक साइकिल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। And I will see you soon with, I'll see you tomorrow in fact, with Hindu newspaper, Hindu analysis. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Stay safe. Jai Hind.